कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में युगपत समीकरण की। किसकी बात करेंगे? युगपत समीकरण। ऐसे समीकरण जो युग्म के रूप में होंगे। क्यों होंगे युग्म के रूप में? चूंकि दो चर राशियां होंगी। क्यों होगी दो चर राशियां? तो प्रश्न में कहा गया दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण होंगे और दो चर राशि के होंगे और युग्म के रूप में इसलिए होंगे क्योंकि जब दो राशियों को मान ज्ञात करने पड़ेंगे तो दो समीकरण चाहिए, और जब दो समीकरण चाहिए तो उन्हीं को तो युग्म कहते थे। पेयर के रूप में हो, जोड़े के रूप में हो, युग्म के रूप में हो, दो समीकरण। इस तरह से बच्चों बात की जा रही थी आपके सामने। हम चल रहे थे एक्सरसाइज पर। इसके पहले बच्चों आपको याद दिला दें जो टॉपिक हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या समीकरण था? आपसे कहा गया, ये कहा गया कि दो चर राशि का रैखिक समीकरण है। हाँ है। अब इसमें चर राशियां कौन है? आप जानते हो, छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो। एक्स वाई जेड ये सब क्या होती हैं? चर राशियां हैं। और यहाँ अचर राशियां कौन है? ए बी सी है। जैसे आपसे अगर हम जिक्र करें तो देखो, ये जो राशियां हैं आपकी एक्स और ये जो राशि है आपकी वाई, ये है आपकी कौन राशियां हैं? चर राशियां। अब जो बच गई वो कौन है? वो है आपकी अचर राशियां। जैसे ए है, बी है और आपका सी है। ये क्या है? ये आपकी अचर राशियां। अचर राशियां। अचर माने कांस्टेंट है, चर माने वेरिएबल कहा जाता है उनको। चर माने जो चरने जाए, अचर माने जो न चरने जाए, गांव की भाषा में कह लो। तो चरने जाए इसका मतलब को फिक्स है ही नहीं, और अचर माने कांस्टेंट, वो नंबर जो है वो निश्चित है। जैसे 10 है, क्या है? 10। मान लीजिए इसी समीकरण को हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिख दें, 10x + 7y ऋण 6 = 0। तो संख्या जो 10 है वो अचर है। चाहे आपके बनीपारा की बात करो, चाहे कानपुर की, चाहे लखनऊ की, चाहे चंडीगढ़ की, चाहे महाराष्ट्र की, और चाहे बात करो अमेरिका की। 10 तो 10 है, 7 तो 7 है, 6 तो 6 है। तो ये सब क्या है? अचर राशियां हैं। और एक्स और वाई आप बचपन से पढ़ते आए हो, एक्स वाई तो चर है। माना बगीचे में पेड़ों की संख्या एक्स है, हेलो, अब बगीचे में पेड़ों की संख्या एक्स हो गई। माना पिता की उम्र एक्स है, हेलो, अब पिता की उम्र एक्स हो गई। माना कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एक्स है, अब छात्र एक्स हो गए। माना एक महीने में पढ़े गए पेजों की संख्या एक्स है, बोलो। माना आज रोड से निकलने वाले पुरुषों की संख्या एक्स है और बैलगाड़ी की संख्या वाई है। कुछ भी मानो, तो एक्स कहीं कुछ है कहीं कुछ, तो क्या है? चर राशि। एक्स क्या है? चर राशि। उसका मान नहीं पता, अलग अलग जगह बदलता रहता है। माना आयताकार खेत की लंबाई एक्स है, अब एक्स हो गया। माना हमारे गांव में सभी भैंसों द्वारा दिया जाने वाले दूध के जो लीटर है उसकी मात्रा एक्स है, अरे अब यह मिल्क हो गया जाकर। तो एक्स तो चर राशि है, बात समझ गए होगे आप। तो ये चर राशियां हो गई और वो हो गई आपकी अचर राशियां। ये हो गई आपकी कौन सी राशियां? चर राशियां। कौन सी हो गई? ये सब चर राशियां हो गई। और ये हो गई आपकी अचर राशियां हो गई। ये आप समझ गए। तो क्या कहा गया था? समीकरण का टॉपिक क्या था? हेडिंग क्या थी? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। टॉपिक था आपका, टॉपिक था दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। समीकरण माने जिसमें दो पक्ष होते हैं, बैलेंस तराजू, एक बायां पड़ रहा है एक दायां पड़ रहा है, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। ये जो बराबर लगा इसमें बराबर हम खड़े हो गए। अब इधर वाला बायां पक्ष है और इधर वाला हमारे
दाएं पक्ष में 0 भाई साहब है, बाएं पक्ष में तमाम सारी वैल्यू है। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण देखो कितनी चर राशियां हैं, लेकिन जब इनको हल करने की बात की जाती है तो युग्म आता है। क्या आता है? युग्म। एक से हल नहीं होगा, इसलिए कहा गया युगपत समीकरण टॉपिक है ये, युग्म के रूप में समीकरण आते हैं। बात समझ आई? इतनी सी बात करी गई थी आपसे, इसी को हम आगे बढ़ा रहे थे, इसी को आगे बढ़ा रहे थे और पहुंच रहे थे प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली आपकी थी, कौन सी थी? 3.1 एक्सरसाइज में पहुंच गए, प्रश्न संख्या 1 पर पहुंच गए। और जो प्रश्न कह रहा है उसकी भाषा देख लीजिए आप। उसमें उसने बात करी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की। कह रहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और ये कोई गणित की पहली की प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने गए हैं। कितने, कौन गया? कक्षा 10 के विद्यार्थी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में कौन कौन है? लड़कियां हैं और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। अभी प्रश्न कर रहे थे, अभी बता रहे थे आप, क्योंकि जब लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा, इसमें 2 राशियां पूछी। कितनी राशियां पूछी? 2 राशियों का मतलब है 2 समीकरण। कितने बनेंगे? इस प्रश्न में उसने 2 समीकरण बनाने का रास्ता आपको बताया होगा, हिंट किया होगा, इशारा किया होगा और इंगित कर रहा होगा। क्या इंगित कर रहा होगा? कि 2 समीकरण हैं, 2 शर्तें दी हैं। अब 2 शर्तें कौन है? तो हम पढ़े प्रश्न को दोबारा। तो उसने कहा सर सुन लो हमारी बात, प्रश्न कह रहा है सर बात सुनिए हमारी। हम कहा हाँ बिल्कुल। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। फुल स्टॉप लग गया, माने एक बात पूरी हो गई। फुल स्टॉप लग गया माने एक बात पूरी हो गया। पकड़िए गणित को, एक बात पूरी हो गई, अर्थात एक समीकरण पूरा हो गया, एक शर्त पूरी हो गई। एक शर्त पूरी हो गई। क्या की शर्त? एक्स वाई में समीकरण की। अगर एक्स वाई लड़के लड़कियां मानोगे तो, अगर ए और बी लड़के लड़कियां मानोगे तो ए और बी में पूरी हो गई। इस तरह से तो यही बात पहले कर लें। माना कक्षा में, कक्षा कौन 10 है, माना कक्षा में क्या मानोगे भाई, लड़के की लड़कियां हैं? माना कक्षा में लड़कों की संख्या x, मर्जी हमारी, हम चाहे लड़का पहले माने चाहे लड़कियां पहले माने। लड़कों की संख्या, इसमें कोई बाबा नहीं कह गए कि नहीं तुम लड़के ही पहले मानना। माना लड़कों की संख्या बराबर x, वाह कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रथम शर्त से अब कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी, प्रतियोगिता में भाग कितने लिया? 10। देखो प्रथम शर्त क्या है? लड़के प्लस लड़कियां मिला दो अगर, तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी लिए गए। कितने लिए गए? तो पहली शर्त हो गई। अपनी कक्षा देख लो, लड़कियां लड़का मिला दो तो पूरी कक्षा 10। और कक्षा 10 में तो लड़का होंगे या सब जितने हो तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन जितने बैठे होंगे यहाँ मतलब 40 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 60 बैठे हैं। और कक्षा तुम्हारे 90 लड़के बैठे, कितने होंगे? 70 80, है ना? तो इस समय की बात हो गई। तो इस समय की बात क्या है? 10। तो लड़के हो गए x और लड़कियां हो गई बराबर हो गया 10। ये एक समीकरण आपका बन गया बच्चों। बताएं, द्वितीय शर्त में चले। क्यों द्वितीय शर्त में चले? क्यों लिख रहे हैं सर जी ये? कर रहे हैं, एक सेकंड रुको। हम बात क्या कर रहे थे? द्वितीय शर्त में क्यों चले? चूंकि उसने कहा क्या है कि लड़कियों की संख्या बताओ और लड़कों की संख्या बताओ। लड़कियों की संख्या बताओ और लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या आपने x मान ली, लड़कियों की संख्या आपने y मान ली। इन 2 के मान बताने हैं। तो जब बच्चों इन 2 के मान बताने हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि समीकरण कितने चाहिए आपको?
दो समीकरण, बिना दो समीकरण के आप इनको हल नहीं कर पाओगे। इस तरह से दो समीकरण बनेंगे तब हल कर पाओगे। इसलिए हम लिख रहे थे द्वितीय समीकरण। क्या लिख रहे थे? द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण में देखें अब प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अब देखो लड़कियों की संख्या का, तो लिख दें लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, इधर क्या लिख दें? लड़कों की संख्या। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब शुरुआत है तो समझ लो आप। प्रश्न कह रहा है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है। लड़कों की संख्या से चार अधिक, ये चार अधिक है, हमें बराबर करना है बीच में, तो बराबर करना है, ये चार ज्यादा है ये चार कम है, तो इनको चार अधिक कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हमने आपको गणित सिखाते समय एक बात कह दी थी, फिर सुन लो कि जैसा प्रश्न कहे वैसा करते हैं, आप बुद्धि न खर्च करें। उसने कहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से चार अधिक, हाँ तो उसी में अधिक करो। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 100 अधिक, हाँ उसी में 100 अधिक करो। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या के 1000 गुना, हाँ उसमें 1000 का गुना करो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की चौथाई, हाँ उसमें चौथाई में 4 का भाग करो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 26 कम, तो उसी में 26 कम करो। ऐसे हमने कहा है, हमेशा प्रश्न आपका सही होगा। और फिर चाहो तो तराजू लगा दो उसके आगे, जाकर प्रश्न के आगे तराजू लगा दो जाकर के। तराजू माने लॉजिक। क्या लॉजिक है? कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, बराबर कैसे करोगे? उसको 4 करो अधिक, उसको 4, तुम दो विद्यार्थी बैठे हो, ये वाला विद्यार्थी उससे 4 अधिक है, तो बराबर कैसे करोगे? उसको 4 अधिक करो या इसको 4 कम करो। तो उधर 4 अधिक करना करो तो इधर 4 माइनस, इधर लाओगे तो माइनस तो हो जाएगा। इस तरह से लड़कियों की संख्या, लड़कियों क्या माना था आपने? y माना था। इधर लड़कों की संख्या को x माना था। ये बच्चों आपका दूसरा समीकरण बन गया। एक्स वाई पक्षांतर करके वापस आ सकते हो। ठीक है बच्चों, इनको हटा दें जरा रफ में। अब देखिए दो समीकरण आ गए बच्चों अपने पास। ये लाइन गड़बड़ कर रही है, हटाओ इसको। दो समीकरण आ गए बच्चों आपके पास। चलिए पहले समीकरण की बात करते हैं। पहला समीकरण क्या आया है? x प्लस वाई बराबर 10। हमने कहा था हमें ग्राफ पेपर पर कुछ बिंदु लेने होते हैं। उसने कहा आलेखन विधि से हल करो। प्रश्न कह रहा है ग्राफी विधि से हल करो, युग बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। अच्छा भाई चलते हैं अभी। तो पहले कुछ बिंदु खोज लेते हैं इस समीकरण के लिए। कुछ बिंदु जो रेखा जा रही है, ये सरल रेखा का सूत्र है। किसका सूत्र है? सरल रेखा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सरल रेखा का व्यापक समीकरण है। रेखा के 3 रूप पढ़े होंगे आपने, प्रवणता, अंतःखंड रूप, लंब रूप। खैर फिलहाल इससे y का मान निकालते हैं। क्या हो गया? 10 माइनस x। अब हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में इधर x लिखते हैं, इधर हमने कहा था मिनिमम 3 मान बच्चों मान लेते हैं। और 3 मान बड़े सिंपल, आपको प्रश्न हमेशा सरल लगे इसके लिए हमने कहा था कि एक तो 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। तो x का मान जब 0 करोगे जाके तो 10 से 0 घटाओगे, कितना बचेगा? एक माइनस का रख लो कोई, -3 -4 -5 -11 -12 -10, ऐसे कर भी कुछ भी। हम -5 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? तो जब -5 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 10 5। तुम कहो सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे। भैया रफ में जा कर लो। x की जगह कितना रख रहे हो? -5। तो 10 माइनस माइनस प्लस 10 5, ऐसे कर लेना, सिंपल है। अब -5 रखा तो +5 रख लो। अब +5 रखोगे तो 10 से 5 चले गए,
समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ आ गया था y बराबर 10 माइनस x। इसकी बात कर रहे थे पहले समीकरण से। ये पहला समीकरण था, ये आपका दूसरा था। इसको अथवा एक्स वाई अपने तरफ कर सकते थे, वो कोई समस्या नहीं है। ये बिंदु बन गए, इनको बिंदु मान लो कौन कौन है। एक बिंदु पहला भुज और कोटि कितना हो गया, भुज हो गया -5 और कोटि हो गया भुज हो गया 0 और कोटि हो गया। तीसरा बिंदु ले लो, भुज हो गया 5 और कोटि हो गया 5। इस तरह से आ गया। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं, समीकरण पर। दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4। ये दूसरा समीकरण था। फिर एक टेबल बना लें। अगर कोई विद्यार्थी हमसे कहे कि सर और सरल कर सकते हो, तो हम कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम 3 मान मान रहे हैं, हम केवल 2 मान से भी लगा देंगे, केवल 2 मान। एक कोई माइनस का ले लो, एक कोई प्लस का ले लो। तुमको प्लस माइनस नहीं लेते सर, माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, प्लस ले लो भैया। एक 0 ले लो, एक प्लस का ले लो, तो भी लग जाएगा, लग जाएगा, जल्दी बिल्कुल लग जाएगा। आप लगा के आओ, घर से प्रैक्टिस करके आओ। तो तुम क्यों मानते हो, हम चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे शर्ट पहनो तो पूरी शर्ट यहाँ तक हो, यहाँ तक कहीं बाहर लटक रहे हो। थोड़ा सा हर चीज़ की पिक्चर एक फिक्स होती है, अच्छी लगती है वो प्रॉपर तरीके से, इसलिए। चलिए x का मान 0 तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक माइनस का रख लो, x का मान -5 रखोगे तो -5 से 4 चला गया तो कितना आ गया, -1। अब x का मान प्लस का 5 रख लो, 5 रखोगे 5 4, तो बिंदु मान लो कौन हो गए, P भुज और कोटि, Q भुज और कोटि, R भुज और कोटि। ये बच्चों बिंदु आ गए आपके। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखाना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखाना है। अब ये हैं, तो पहले समीकरण से जो बिंदु मिले थे आपको, जो पहले समीकरण से बिंदु मिले थे उनको हम लिख लें जरा। कौन बिंदु थे, A, B और C, ये 3 बिंदु मिले थे। तथा दूसरे समीकरण से जो बिंदु मिले थे वो कौन बिंदु मिले थे आपको, P, Q और R। जरा देख लें कौन से बिंदु थे एक बार वापस। A, B, C के मान देखो जरा, -5 चेक लें जरा। क्या था, -5 -15 प्लस का 15। जगह कम होती जा रही तो काम ठीक नहीं है। A का मान लो -5 और 15, और B का मान था 0,10, C का मान था 5, ठीक है। अब P का मान बताओ कितना था, देख लें एक बार भाई। P का मान -5, ये 0,4, 5,9, 0,4 और 5,9, 0,4 और 5,9, ये कितना था, -5, ये बिंदु थे। अब ये बिंदु हमें इस पर रखने हैं जा करके। तो जरा देखो मूल बिंदु कहाँ था, y अक्षीय कटरा हमारा, ये हमारी y अक्ष की रेखा है, ये हमारी y अक्ष की रेखा है। ये व्हाइट से दिखा दें ताकि समझ में आ जाए। और x अक्ष की रेखा कौन हमारी है, x अक्ष की रेखा ये, यही तो है, हाँ, ये हमारी x अक्ष की रेखा है। व्हाइट दिखा दिया, व्हाइट। अब देखिए, अब बिंदु दिखाने हैं आपको। ए बिंदु देखो जाके कौन है, -5,15, देखना ये मूल बिंदु है। ग्राफ पेपर जानते हो, सीख करके आओ। -5 माने ये किसका मान है, भुज का, और ये किसका मान है, कोटि का। वही तो, यही तो मान वहां रखे थे। तो भुज है -5, देखो तो 1 2 3 4 5, -5।
और कोट यह है 15 प्लस का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करीब करीब यहां पड़ रहा है। कौन नाम इसका? ए नाम है। बाद में बिंदु लिख लेंगे क्योंकि जगह भी बनी रहे अपने पास। बी है 0,10, तो 0 माने यहीं रहे, 0 माने यहीं रहे और 10 चलना है 10 कोटि पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास बी। सी 5,5 मूल बिंदु, ध्यान रखना ये है मूल बिंदु भैया, जागते रहना। 5,5 तो 1 2 3 4 5, फिर 5 प्लस का कोटि है 1 2 3 4, ये हो गया। अब इनको आपको मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। अब चूंकि थोड़ा हमला है तो अपने देखो ये जैसे खाना बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत हेर फेर आ सकता है। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल फिक्स आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल फिक्स आएगा। हम बिंदु से बना दे भैया ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु मान लेंगे किस पर था, कौन लाइन पर था? -5,15 1 2 3 4 5 15। ठीक है, ये बिंदु हो गया आपका ए। इस तरह अब इनके मान लिख सकते हो, अब इनके मान लिख सकते हो, अभी बाद में लिखेंगे, चाहे कुछ दूसरी रेखा हो और आनी अभी है ना, गड़बड़ कर जाएगी। इसको अब बढ़ा सकते हो आगे। ये कौन सी रेखा है? पहली वाली। क्या समीकरण था पहली रेखा का? ये x + y = 10 का लेखन है, ग्राफी निरूपण है, चित्रण है। अच्छा, अब आगे चलो। अब p का देखो, -5, -1, -5 1 2 3 4 5 और फिर -1, तो -1 माने ये बिंदु हो गया। इसको क्या कहोगे? P, ऊपर लिख दे रहे हैं। फिर Q पर चलो 0,4, तो 0 तो यही हो गया, 4 नीचे के ऊपर, 1 2 3 4, ये हो गया आपका Q। फिर अब हमें देखो, हाँ क्या कर रहे थे, 0,4, 0,4 तो 1 2 3 4, ये मूल बिंदु था। चेक कर लो दोबारा से, ये चीज गड़बड़ कर जाती है सब लाइनें। देखो ये मूल बिंदु है ना, तब 0,4 तो 0 यहीं पर हो गया, 4 1 2 3 4। ठीक है, आगे चले। 5,9 तो मूल बिंदु 5 1 2 3 4 5, 9 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज और याद रखो बच्चों, हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। तुम देखो जब 2 बिंदु से रेखा खींचोगे तो वह सामने तो जाती है, चाहे 2 बिंदु लेते, चाहे 3 बिंदु, चाहे 4 बिंदु, चाहे 6 बिंदु, जाएगी तो रेखा वही से। जितने ज्यादा बिंदु लोग उतना ही सिरदर्द बढ़ता है, तो कम से कम बिंदु लो। बहुत से बच्चे 2 ही बिंदु लेते हैं, पर अपना अपना फार्मूला, जैसे हम 3 बिंदु लेते हैं, हमेशा हमें 3 बिंदु लेकर के अच्छा लगाने में, क्योंकि वो बैलेंस चलता है। एक प्लस का होता है, एक 0 का होता है, एक माइनस का होता है, पूरी पिक्चर साफ हो जाती है 3 से। ठीक है, अब इसमें जैसे बिंदु लेते हैं तो ये मूल बिंदु ध्यान रखना, कहीं यहाँ कैलकुलेट करने में काम यहाँ से काउंट कर जाए, कहीं यहाँ से काउंट कर जाए, तो फिर हो जाएगा, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना आप लोग। अब चलें, दोनों रेखाएं, इसकी रेखा खींचें। ये 2 बिंदु हैं, अब इसमें एक बिंदु चेक कर लें दोबारा से, -5,
-1, तो 1 2 3 4 5 कामा -1 बिल्कुल ठीक है। 0 कामा 4 1 2 3 4 ठीक है। 5 कामा 9 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल ठीक है। अब इसमें होगा क्या बच्चों, चूंकि हमारी ये 1 2 कॉलम नहीं देख रहे, ये 2 कॉलम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो गड़बड़ कर जाएंगे कहीं ना कहीं। बात बाकी ये एक रफ चित्र है, आप जब ग्राफ पेपर करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कैसा आएगा? परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलें। नहीं, अच्छा देखो एक चीज और है, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है हम जरा रफ में बताते हैं पहले, फिर चलते हैं प्रश्न। ग्राफ पेपर के प्रश्न में स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? पहला समीकरण क्या था जरा बताओ, दूसरा क्या था? y बराबर x प्लस 4, यही तो था। तो इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? -x प्लस y बराबर, अब देखो इसको हल कर लेगा, वो हल कर लेगा, x कट गया, 2y बराबर 14, अब y बराबर 7, y का मान रख देगा 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3, x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो y का मान 7 और x का मान 3 आना चाहिए। इसका मतलब जो दो रेखाएं हैं वो कहाँ कटेंगी? 3, 7 पर कटेंगी। अब देखना, तो उससे गलती हो ही नहीं सकती जो स्मार्ट होगा। 3, 7, अब यहाँ से 1 2 3 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर रेखाएं कटेंगी, हमें पहले से पता, ये प्रश्न बता दिया, जांच कर ली हमने उत्तर की, समझे? तो यहां सब जाननी चाहिए। अब हम रेखा खींचते हैं। इस तरह से अब ये बिंदु ले लो, कौन सा, कहां रेखाएं कहां काट रही हैं? जहां प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो हम बता चुके थे चित्र में, वही उसका हल होगा। हल मान लिया आपने n है, तो ये जो बिंदु है यही इसका उत्तर है, यही इसका हल है। पता करो कौन बिंदु है, मूल बिंदु ढूंढो, ये है। चलो भुज 1 2 3 4, नहीं ज्यादा हो गया, 1 2 3, कोटि ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो भुज कितना था? 3, कितना था? और कोटि कितना हो गया? 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक, हाँ यही था आपका। ठीक है, इस तरह से उत्तर हो गया। तो उपरोक्त समीकरणों का अभीष्ट हल प्रतिच्छेद बिंदु 3, 7 आया। कौन है? जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती। ये बात समझ आई आपको? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और समझ में आपको आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न चलेंगे। अब देखिए क्या करता है प्रश्न, कह रहा है बच्चों, प्रश्न देखिए, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। दो शर्तें दे दी, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना किसकी बात कर रहा है? एक पेंसिल और एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य। बच्चों पेंसिल और कलम अलग अलग होती है। और एक कलम का मूल्य, ये किसने कहा? हमने मान लिया है। जो चीज पूछी गई है, जो पता नहीं है, वो हमने मान लिया। कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताओ, तो हमने कह दिया एक पेंसिल का मूल्य ₹1 रहेगा और एक कलम का रहेगा।
अब जैसे ही उसने कहा कि बताओ, तो हम जान गए दो राशियों के मान ज्ञात करने एक्स वाई। तो हम जान गए प्रश्न में एक दो समीकरण बनवा रहा होगा, एक पहला समीकरण, एक प्रथम शर्त, एक दूसरी शर्त, अर्थात प्रश्नानुसार। तो हम पता करें प्रश्न से प्रथम शर्त में चलें। कहाँ चलें? प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त से उसने कहा है 5, हमने पहले बताया आपको, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपए 50 है। बस कामा लगा, अल्प विराम लगा, अल्प विराम लगा। इसका आप क्या करो, चाय बिस्किट कर लो, स्नैक्स कोई खा लो, कचौड़ी चौड़ी हल्की सी, चाट आट, चाहे बतासे खा लो। हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है कि भैया भागते न चले जाओ, रुको तो, रुको कि नहीं, भागते चले रहे हो। कह रहा रुक जाओ, तुमका मतलब, कह रहा यहां रुकने का मतलब सर ये है कि यहां से एक शर्त पूरी हो रही, पहले उस शर्त को तो पूरा करो, आगे चले जा रहे हो बिना देखे सुने। प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपए 50 है। सर जी रुक जाओ, ठहर जाओ, आपसे कह रहा विद्यार्थी से, आगे बात बाद में करो, पहले हमें कंप्लीट करो। प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, हम लिख दे रहे हैं, आगे नहीं लिखा जाएगा, अभी समझ लो। 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य उसने दिया है 50 रुपए। अब जरा समझना प्रश्न को, एक पेंसिल मिलती है 100 रुपए की, और 5 पेंसिल कितने की मिलेगी? एक मिलती है 100 रुपए की, 5 मिलेगी। एक कलम मिलती है वाई की रुपए की, 7। एक दुकान पे ठेले पर गए, तुमने एक संतरा लिया, एक संतरा तुम्हें मिलता है वाई रुपए का, और तुमने खरीदे 7 संतरा, तो कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? एक ठेले पर गए, एक संतरा तुम्हें मिला 7, एक संतरा मिला तुम्हें वाई रुपए का, तो 7 संतरे। एक संतरा मिला तो 5 रुपए का, 7 संतरे। कैसे याद कर लिया? बहुत होशियार स्टूडेंट, हाँ करके बता लिए। एक दर्जन केले मिलते हैं 60 रुपए के, 60 रुपए के, और 7 दर्जन, तो एक दर्जन भैया 60 के, तो 7 दर्जन ज्यादा के हो गए, गुणा करना पड़ेगा, 7 छंग 42। तो ऐसा ही है, एक कलम वाई की तो 7 कलम 7 वाई, 7 वाई बराबर। ये बच्चों आपकी एक शर्त बन जाती है। अब इसको अगर विलोपन या बज्रगुणन या प्रतिस्थापन से हल करना होगा तो सीधे हल कर लेंगे, लेकिन उसने कहा ना सर हमें आलेखन विधि से हल करना, तो यही बिंदु निकाल लो, काहे आगे चलें, पहले बिंदु ही निकाल लो। तो बिंदु निकालने पहले फिर चलें, 7y बराबर -5x प्लस 50y बराबर -5 प्लस 50 -5x प्लस 50 बटे 7, ये आ गया। एक टेबल बना लेंगे, एक में x और एक में y। अब देखिए दशमलव से हम बचना चाहेंगे, किससे बचना चाहेंगे? दशमलव से। खैर उसके पहले x का मान 0 करके देख लो, x का मान 0 करो, तो x का मान 0 रखोगे भैया तो 50 बटे 7 दशमलव की वैल्यू आएगी। अब दशमलव ग्राफ पेपर कहाँ बनाते फिरेंगे, अंक काउंटिंग करना तो खाने तो दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ कोशिश करो कि दशमलव से बच जाए, ऐसे कुछ मान रख के देख लो। फिर क्या करें, x का मान 2 रखो, देखो सम रखोगे, अगर सम तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, सम रखोगे तो 7 से नहीं कट रहा है। एक बार विषम पे ट्राई कर लो, 1 रखो, 7 5 एकम 5, 45 नहीं जा रहा, 2 तो रखना ही नहीं, 5 15, 15 कितना आ गया? कट रहा है, 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है? या अगर x का मान आप कितना रखो? 3 रखो, कितना रखो? 3। तो अगर प्लस का 3 रखो तो 5 15 ठीक है, और माइनस का 3 रखो तो नहीं कट रहा है, तो प्लस का 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? x का मान आपने 3 रखा, जरा रखो भैया, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको
कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो। देखो -5, x का मान क्या रख रहे हो 3, आगे क्या है 50 बटे क्या है 7, तो 5 तिहाई 15, 50 से चला गया 35, क्या आ जाएगा 5 आ गया, एक तो आ गया। अब आगे चलें, अब कोई दूसरा मान रख लो। और देख लो भाई कौन सा बनेगा, माइनस का 4, -4 रखो तो 5 चौको 20, 20 70, हाँ कट रहा है। माइनस का 4 रख लो बच्चों, बिल्कुल ठीक है। माइनस का देखो 4 रखो, माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, तो 5 चौको 20 और 20 और 50 70, 70 में 7 का भाग करो 10। और जब ज्यादा प्रश्न क्लिष्ट हुए, दशमलव के बवाल आ रहा हो, ऐसे आपको दिक्कत आवे, तो तीसरे विमान बिंदु को निकालने की जरूरत भी 2 ही बहुत हैं। बस नारा लगाओ जय श्री राम का, आगे चले जाओ, या राधे राधे लगाओ, या जो भी आपका प्रिय होए। रावण के अगर पुजारी हो तो जय श्री विश्व विजयी रावण की कर सकते हो, अपनी जय कर ले हो, कोई मनाही। तो हम तीसरे बिंदु करने इस बार नहीं जा रहे, बात समझो, समय की मांग समझो। अब तीसरे फिर दशमलव फंसे जा करके क्यों समय अपना खराब करो, और इसमें अगर समय खराब करोगे तो दूसरा तीसरा प्रश्न आपका परीक्षा में छूट जाएगा, समझ रहे हो। चल लेते हैं आगे। तो 2 बिंदु आपके बन गए बच्चों, एक बिंदु ए हो गया -4, 10, दूसरा बन गया 3, 5। अब हमें वापस अब बच्चों देखो दूसरी समीकरण, द्वितीय शर्त से फिर उसने कहा प्रश्न में क्या कह रहा है, अब उसने कहा कि 7 पेंसिल तो 5 कलम का मूल्य 46 है, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, कर रुक जाओ सर, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए, फिर आगे कौन चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम माने ये शर्त पूरी करो, इसके बाद आराम से पूरा रेस्ट कर लो, खा पी लो, बढ़िया नींद मार लो, फिर आगे बात करेंगे। हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 पेंसिल। द्वितीय शर्त है कि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल है, 7 पेंसिल प्लस कलम का दोनों का मूल्य मिला के, अब भैया एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल 7x की हो जाएंगी, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 7 पेंसिल 14 रुपए की हो जाएंगी। ये तो दुकान में खरीद देख लो जा करके, इतना तो पता ही होगा। एक कलम y की है तो 5 कलम, इसको भी 46। बाबा नहीं कह गए कि 7x पहले लिखा करो, तुम चाहो तो भैया -7x पहले करो, 46 उस तरफ कर लो, समझ रहे हो। इससे तो नहीं डर लगता है कि सर जी अभी कर रहे थे, नेक्स्ट पहले लिखा था, वो लिख दिया 46, तुम लोग परेशान हो जाओ कहीं। y बराबर तो 46 माइनस, हमें क्या पता है कि शुरुआत माइनस से नहीं करेंगे, कौन धंधा पानी करने जाएंगे, शुरुआत में घाटा पड़ जाएगा तो चौपट हो जाएगा, खेती बिक जाएगी, तो शुरुआत में घाटा क्यों करें, ये दैनिक जीवन है, यही घड़ी सिखाती है। शुरुआत में हम सिरदर्द क्यों मोल ले लो, माइनस शुरू में डर लगता है, माइनस आता ही है कि माइनस क्या कहता है कि तुमसे प्रश्न हम गलत करा लेंगे, हमसे क्या कहते हैं, तुम्हारी ऐसी की ऐसी जो तुम गलत करा लो। क्यों, हमें माइनस से बचने के लिए कोष्टक दिए गए हैं, क्या दिए गए, कोष्टक, जब भी माइनस आएगा हम कोष्टक मार देंगे। अगर हम इसको -7 पहले लिखते तो हम -7 को कोष्टक मार देते, तो हम क्यों कोष्टक लाते, क्यों एक सिरदर्द मोल लेते। अब ये ऐसे लिखा, फिर एक कोष्टक को लेके आते, समझ रहे हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं कि हम प्रश्न को सरल करते हैं और हम माइनस वाली गलतियों से आपको बचाते हैं। अब देखिए
कोई भैया मान खोजो, पहले तो ये रख के देख लो, कोई 3 आया था, 3 रखे, 3 सतह 21, 21 46 से घटाओ, कट रहा है, 21 घटाओ 46 से, x का मान 3 रखो तो 7 का 21, 21 घटाओगे तो 6 से चला गया 5, कट रहा है, तो वही रख लो, x का मान 3, 7 का 21 घटाओगे कितने आ रहे, 25, 5 के भाग करो भैया, इसका उत्तर 3 5 है, ये तो मैचे कर गया है, इसका उत्तर 3 है 5 आएगा। अच्छा आगे चलो, आप कुछ रख लो माइनस का कोई या प्लस का, कोई जो माइनस से कट जाता रख लो, प्लस रख जाता कट लो, करो, 1 रखें 7 एकम 7 चले जाएंगे, 9 7 16, 2 रख जाओ 7 दूनी, हाँ 8 सतह 56, 8 सतह 56 और 46 4 50 से कहाँ कट रहा भैया, 7 8 56 और हाँ प्लस का रख लो, क्या रख लो, प्लस का रख लो, कितना 8, प्लस का कितना रख लो 8, देखो 8 रखो प्लस का, तो 8 सतह 56, तो माइनस 56 और 46 माइनस के 10 और 5 के भाग करो, बस 2 बिंदु आ गए, बस बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। P हो गया आपका भुज कामा कोटि, और ये हो गया भुज कामा कोटि, ठीक है। अब ये बिंदु दोनों समीकरणों को लेकर के ग्राफ पेपर पर चलते हैं। ग्राफ पेपर कहाँ, ग्राफ की कॉपी में, ग्राफ कॉपी कहाँ, मार्केट में, मार्केट जाओगे ग्राफ पेपर कॉपी लाओगे, उसमें फिर आप ग्राफ पेपर पर प्लस का चिन्ह बनाओगे, x अक्ष y अक्ष, उसमें बिंदु निश्चित कर दोगे, अब बिंदु निश्चित करके सीधे पटरी से स्ट्रेट लाइन करके मिला दोगे, 2 रेखाएं जहाँ काटेंगी वो आपका प्रत्यक्ष बिंदु हो जाएगा, आपका प्रश्न लग जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर की जांच तराजू से कर दोगे, कैसे, रफ में हल करके देख लो, विलोपन विधि से चाहे बजगुणन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, कि एक्स वाई का मान आ कितना रहा, जितना आ रहा हो उतना ही मान वहां ग्राफ में रखना, गलती मत कर देना। ग्राफ जब मिलाओगे रेखाएं, हो सकता है तो तुम ग्राफ पेपर है, हो सकता है आप मिलाने में कहो, बिंदु को कहो पटरी रख के बाहर बाहर लाइन नहीं खींच दो, आप आपका बाहर खींच दोगे, पॉइंट में उत्तर गलत हो जाएगा या एक अंक में गलत हो जाएगा, फिर उत्तर वही लिखना है, कौन जो आपका हल करने से रफ में आपने चेक कर लिया है कि उत्तर है क्या, वही उत्तर रखना है। ये हम तुम्हें बता रहे हैं स्मार्टनेस की बात। प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, एग्जामिनर को नंबर पूरे दे, एग्जामिनर के पास समय ज्यादा नहीं है, ठीक समझ गए। चलें बच्चों ग्राफ पेपर पर, अब ग्राफ पेपर बनाते हैं। अब ये कैसे खत्म होगा, बच्चों वो बिंदु ला करके अब यहाँ बनाते हैं। अब ये चित्र हट नहीं रहा, नया चित्र बनाएंगे तो वो समय चाहिए, ठीक है ना, तो आप घर पे बना लोगे, कर लोगे, फिर भी हम समझा दें एक बार, ये तो आपका हो ही चुका है, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ठीक है। बस अब ये रेखाएं दिक्कत कर रही हैं, इनको थोड़ी देर के भूल जाओ, अपने बिंदु लाओ वापस, कौन बिंदु थे, वो बिंदु कौन से थे, हाँ बताओ, -4 कामा अब देखो बच्चों, -4 कामा 0, -4 कामा
-4, 0 मूल बिंदु कहां चला गया? यह है मूल बिंदु। -4, 0 -4, 10 तो -4 1 2 3 4। अब यहां रुके 10 देखो प्लस का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलो ये हो गया। अगला 3, 5 1 2 3 5 1 2 3 4 बोलो ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिला दो, इन दो को मिला दो। एक हो गई रेखा। अगला चलो 3, 5 3, 5 तो यही आ गया, यही आ गया ना। 8, -2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 ये कौन बिंदु है? अब चलें, ये कौन बिंदु था? ए था। बी, ये था बी आपका। और जो बी है वही था आपका, यही पी है। अब बताइए, अब इन बिंदुओं को मिला दो। कौन बिंदुओं को? इसको और किसको? अब देखो ये दोनों रेखाएं कौन? एक को फर्स्ट कह दिया, एक को इस समीकरण की जो लेटेस्ट बात कर रहे थे, दोनों कहां काट रही हैं? उत्तर क्या आ गया? चूंकि दोनों समीकरणों की रेखाएं कौन रेखाएं? सरल रेखाएं। किस पर काटती हैं? 3, 5 पर। बच्चों, चूंकि दोनों समीकरण की रेखाएं सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हल क्या हो गया? क्या कहते हैं इसको? अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? एक है हल, दूसरा कोई नहीं होगा, ये एक ही है इसका। जब एक जगह काट रहे दोबारा ये रेखा खूब आगे बढ़ाते चले जाओ, ये वाली ये बढ़ाते चले। इसमें हम इस रेखा की बात नहीं कर रहे बच्चों, ये जो पहले रेखाएं थी आप, अरे जो ये रेखा है ना, इसकी बात नहीं कर रहे। इसमें हम इस रेखा की बात, ये जो सफेद है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो ब्लू कलर की,
इनकी बात करें, ये तुम्हारे समीकरणों का आलेखन है, तुम्हारे समीकरणों का ग्राफ पेपर पर चित्रण है, तुम्हारे समीकरणों की सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब इसी को समीकरणों को विलोपन विधि से हल करो, वज्रगुणन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, उत्तर यही आएगा। हमने पहले कहा आपको, आप रफ में हल करके देख लो, हल करो जाकर के, यही उत्तर आएगा, ताकि आपका प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। कर लोगे इस तरह से। दो प्रश्न बच्चे हमने बताया भैया आपको क्लास में, दोनों प्रश्न से आप एक्सरसाइज के और प्रश्न कर लोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलेंगे आगे।